नमस्कार दोस्तों, कुक विद प्रीति में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बोलते हैं गुजिया। इसको गुजिया ही बोलते हैं, हमारे बिहार में इसको पिड़किया बोलते हैं। तो फिर चलिए हम सिंपल सी, और इसको मैंने दो तरीके से बनाया है। एक मैंने नॉर्मल सिंपल मीठा रखा है और दूसरी को थोड़ा सा चाशनी में डुबो के बनाया है। तो हम दोनों तरीके से आज सीखेंगे ये पिड़किया या फिर गुजिया कैसे बनता है, और मैंने डिफरेंट डिज़ाइन में भी बनाया है। तो हेलो 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 दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक लेके बहुत ही स्वीट सी रेसिपी जो कि मैक्सिमम इंडियन फेस्टिवल्स में बनता ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने दो कप के करीब मैदा ले लिया है। ये मैदा से ही बनता है ज़्यादातर, और उसमें मैं डालूँगी देसी घी। ये घर के बने हुए घी है, तो मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी ले लिए हैं। ये ध्यान रखिए कि जो घी है वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, इसी तरह से फॉर्म में हो, तो इसको मैश करने में, मुआम देने में बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बन रहा है हमारा जो आटा है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम इसको नॉर्मल सा आटा जो कि सॉफ्ट सा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उसमें स्टफ़ हमारा भरने में दिक्कत होगा। तो सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है मैंने। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा बन गया है, धीरे धीरे पानी मिला के। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लेके ऊपर बस ऐसी चिकनाहट उसमें कर देंगे ताकि हमारा आटा है वो ड्राई ना हो, और फिर एक अच्छे से कपड़े से उसको ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और फिर इधर हम बनाएंगे इसका जो स्टफिंग है उसको। तो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया। फ्राइंग पैन में 1 चम्मच घी लिया है और 1 कप हमने सूजी ले लिया है। सूजी को हम भूरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे बहुत ही धीमी आंच पे भूनेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच रखेंगे सूजी बहुत ही जल्दी जल जाता है। और इसमें मैंने डाल दिया आधा कप ग्रेटेड कोकोनट। जो ड्राई कोकोनट हमारे बाज़ार में आराम से मिल जाता है, उसको मैंने इसमें डाला है। और उसका अरोमा जैसे ही छूटने लगे उस समय फिर तब तक हम उसको भूनते हैं। और फिर इसी में थोड़ा सा स्वाद इन्हांस करने के लिए मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ छोटी इलायची का पाउडर, यानी जो हरी इलायची है उसका पाउडर डाल दिया है। और फिर इसमें हम डालेंगे खोआ। खोआ को मैं 2 बैचेस में डाल रही हूँ। मैंने 200 ग्राम के करीब खोआ लिया है, इसलिए ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसलिए हम 2 बैचेस में उसको डालेंगे। तो मैंने पहली बार इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर हम दोबारा से जो हमारा बाकी का खोआ है उसको मैश करके डालेंगे। आप खोआ चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट में भी आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। तो ये जो बाकी की खोआ है उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये खोआ जो है बहुत ही आसानी से आपका जो भी स्टफ़ रहता है उसके साथ मिक्स हो जाता है गर्म होने के बाद, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा हम मिलाएंगे अच्छे से, स्पैचुला को मैश करते हुए स्पैचुला से इसको हम मिक्स कर लें। और फिर इसमें मैंने लिया है आधा कप के करीब पीसी हुई चीनी। आप चाहे तो ग्रेनुलेटेड चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैंने पीस के डाला है कि ताकि वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। ग्रेनुलेटेड डालने में क्या होता है कि थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं वो। तो पीसी हुई चीनी मैंने डाल दिया है। दोनों ये ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और फिर हम अपना जो मिक्सर है उसको अच्छे से हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए पिक्चर हमारा, इसमें खोआ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हमारा सूजी भी बिल्कुल तैयार है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खोआ और सूजी, चीनी ये सब मिक्स होकर अच्छे से एक दूसरे से वो बाइंड हो जाते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो आप बताइए कि आप अपने कोई फेस्टिवल होता है तो आप घर पे मिठाई बनाना, स्वीट्स बनाना पसंद करते हैं या फिर बाहर से लेके आते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलिए इसकी चाशनी बनाती है। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी और 1 कप ले लिया है पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे जब तक कि इसमें हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, हम इसको टच करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा ये चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। तो उससे पहले मैंने डाल दिया है चुटकी भर के करीब छोटी इलायची का पाउडर इसमें भी। और अब ये देखिए हम चेक करके दिखाते हैं। तो ये जो हमारा चाशनी है इसमें देखिए धागे सा स्ट्रक्चर आ गया है, तो मतलब कि ये तैयार है। अब अपना आटा देखिए, हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, फूल गया है। हमारा जो स्टफिंग है वो भी तैयार है और हमारे
हमारी चाशनी भी बहुत ही अच्छे से तरह से तैयार है। तो इसको हम छोटे छोटे जो आटा है उसको लोइयाँ बना लेंगे और उसको हम बेल लेंगे। बेल के हमें जिस भी स्ट्रक्चर में आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। जो गुजिया बनाने का जो फ्रेम होता है, जो सांचा होता है, वो भी मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल रहता है। तो ये देखिए मैंने पहले चपाती की तरह इसको बेल लेना है। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई लेके भी आप इसको बना सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है, हालांकि ये जो मेरा चकला है उतना बड़ा नहीं है। तो एक कटोरी ले लिया है। देखिए कटोरी से एक अलग देखिए जो बिल्कुल राउंड शेप में काटने की कोशिश, और मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप देखोगे कि सिर्फ एक ही इसमें प्रॉपर हमारा शेप आ पाया है। तो इसको मैंने ले लिया है। इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी से हमने जो साइड्स है उसको लगा दिया ताकि ये जो दोनों इसका जो पूरा मुंह है वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। ये देखिए, तो उसमें डालने के बाद हमने स्टफिंग को उसके बाद पानी से इसको चिपका लिया अच्छे से, और फिर मैं नाखून की हेल्प से देखिए इसमें डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है। और ये मैं बताऊँ, मेरी मम्मी इतना सुंदर ये डिज़ाइन बनाती थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से हम बेल के अपनी जो गुजिया है उसको डिफरेंट शेप में बना देंगे। ये मैंने देखिए छोटू सा ही फिर आटा लिया है और इससे छोटा सा ही पूड़ी टाइप से बेला है, और फिर इसको हम स्टफिंग इसमें भर के डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो आप चाहो तो किसी भी तरह से बना सकते हो। तो इसको हम बनाएंगे ये फ्रेम में। ये फ्रेम मार्केट में बहुत ही सस्ते, ये हर मटेरियल का मिल जाता है। मुझे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ मुझे ये प्लास्टिक का ही मिला है, बट आपको स्टील का भी मिल जाता है, किसी भी चीज़ का ये मिल जाता है बहुत आसानी से मार्केट में। आप बोलोगे कि हमें गुजिया का या फिर पिड़किया बनाने का फ्रेम चाहिए, तो वो आराम से किसी भी यूटेंसिल शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने भर दिया है स्टफिंग, एंड उसके बाद सेम प्रोसेस से मैंने साइड्स में वाटर से लगा दिया ताकि उसमें आराम से जो आटा है वो चिपक जाए, उसका पूरी तरह से ये सिक्योर हो जाए ताकि जो स्टफिंग है वो फ्राई करते समय बाहर ना निकले। तो ये देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन बन चुका है। जिनके पास ये फ्रेम नहीं है वो भी आपने देखा कि पहले तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने सोचा है कि सिंपल तरीके से अपना काम दिया जाए, बहुत हो गई स्टाइलिंग। तो मैंने सिंपल स्लैब पे ही बड़ा सा लोई लेके, क्योंकि एक एक को बेलना इस बहुत टफ हो जाता है, तो बड़ा सा लोई लेके मैंने बना दिया। और फिर एक किसी भी कटर से, आप चाहो कटोरी से या फिर किसी भी से, ये मेरा केक का जो कटर है फॉन्डेंट का, उसको मैंने यूज़ कर लिया है और उससे फटाफट से मैंने जितने से गुजिया थे सबको बनाना शुरू कर दिया है। एंड सेम प्रोसेस से आपको वैसे ही आपको स्टफिंग भरना शुरू कर देना है। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से एक साथ आपके 4 गुजिया बन के तैयार हो जाएंगे। नहीं तो एक एक को बेलते बेलते पूरी हालत ख़राब होनी थी मेरी। देखिए ये 1 घंटे का प्रोसेस आपका पूरा 6 घंटे लग जाता। तो चलिए एक और मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो कि हाथ से भी नहीं बना सकते डिज़ाइन, या फिर जिनके पास फ्रेम भी नहीं है। तो ये देखिए स्टफिंग भर के मैंने उसको फोल्ड कर लिया है, और अब इसके बाद मैं एक फोक लूँगी और फोक से ये साइड से जो उसको सिक्योर कर लेंगे। और ये देखिए सिक्योर करने के बाद एक आपका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर ये फोक की हेल्प से बन जाता है। तो उस तरह से मैंने बना लिया, और ये एक मैं डिफरेंट डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने क्या किया है कि जो 2 हमने पूड़ी बेला है जो जिसमें स्टफिंग करते हैं, इसको देखिए 2 को लेंगी। एक पहले बेस पे मैंने इसको स्टफिंग कर दिया है, उसके बाद ये दूसरे को हम इस तरह से लगाएंगे, साइड्स को वैसे ही सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मैदा है, जो पूड़ी में एक्स्ट्रा जो आटा या मैदा है, उसको अगर कटिंग करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल दिया है। आप चाहे तो उसको रख भी सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हम अपनी हाथ की हेल्प से देखिए ये ऐसे फोल्ड करते हुए, ट्विस्ट करते हुए एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप अलग अलग शेप में भी गुजिया बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, फ्रेम की हेल्प से भी बना सकते हैं, और अपने सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। हमने साइड्स को अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। तो ये हमारा सारा शेप और हर तरीके से गुजिया बन के तैयार है। अब और ये देखिए हमारी स्टफिंग भी थोड़ी सी बच गई है। इसको आप बाद में भी कभी खा सकते हो या किस चीज़ में डाल सकते हो। तो अब इसको हम बनाते हैं, मतलब बनाते क्या, अब हम तलना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है।
तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए इस तरह से बिल्कुल मतलब कि धीमी आंच पे ही पकाएंगे ताकि हमारा जो गुजिया है धीरे धीरे पके, क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन हो जाए। तो जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे, पलटते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा पक जाए और एक तरफ कम पके। और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम अपनी गुजिया को तेल में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अपना जितनी भी गुजिया बना रही है हमने बनाया है सबको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हमारा गुजिया। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। इसको हम निकाल लेंगे तेल से बाहर और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए अभी तुरंत हम ढक के नहीं रखेंगे। ये बहुत ही जो टेक्निक है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही फ्राई होता है आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको हम ओपन एयर में इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे एंड तभी हम इसको स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं कि गरम गरम गुजिया को तुरंत स्टोर कर देंगे तो वो उसके मसाले हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, जो स्टफिंग की है वो भी ख़राब हो जाएगा और जो गुजिया है वो भी एकदम स्वैगी सा हो जाएगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है क्योंकि गुजिया जो है ये कुरकुरा ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सारा अपना गुजिया फ्राई कर लिया है और अब इसको हम डालेंगे अपनी चाशनी में। आपको चाहे तो सारे आप चाशनी में डाल सकते हैं या फिर जितना आपको लगे उतना ही डालिए। तो चाशनी में हमें बहुत देर तक गुजिया को नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड्स के लिए। और चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। और जस्ट इसको हम एक कवर करेंगे, एक सिंगल कवर तक ही हम अपनी चाशनी में डुबोएंगे। और ये हमारा देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो चुका है चाशनी में। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम अपनी गुजिया को स्टोर कर सकते हैं। दोनों ही तरह की गुजिया को आप इसको भी बहुत दिनों तक, चाशनी वाले को भी और जो नॉर्मल गुजिया है दोनों को ही काफ़ी दिनों तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। तो बनाइए इस तरह से स्वादिष्ट सा गुजिया, घर पे अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और आप भी ये बताइएगा कि आप आने वाले फेस्टिवल में या अपने स्पेशल फेस्टिवल में कौन सी मिठाई बनाते हैं और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा गुजिया कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, ये देखिए, और एकदम से क्रंची बना है, अंदर की स्टफिंग भी पूरी है। तो कुक विद प्रीति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।